नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट बटोरने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार झूठ और फर्जी खबरों का सहारा ले रही है और इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता हनुमान सेन की ओर से दरअसल एक फर्जी खबर चलाई गई है। कह सकते हैं कि एक फर्जी जो सर्वे है वो चलाया गया है और ये सर्वे दावा किया गया है कि आज तक का ये सर्वे है जिसमें आम आदमी पार्टी की जीत दिखाई गई है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव जिसमें कुल 182 सीटें हैं, लेकिन उन 182 सीटों में से 94 से 98 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं, जो फर्जी सर्वे आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता की ओर से जारी किया गया है और लिखा गया है गुजरात में बन सकती है आपकी सरकार। तो इस हेडलाइन के साथ ये खबर चलाई गई है, जिसको लेकर अब आज तक ने ही आम आदमी पार्टी की पोल खोलकर रखती है। दरअसल इस फर्जी खबर को अब आज तक ने ही अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये जो पोल है ये फर्जी है, हमारी आपसे अर्जी है, अफवाहें तो ना फैलाएं और ना ही इन्हें फैलने दें। ये ट्वीट अब आज तक की ओर से किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि इंडिया टुडे ग्रुप ने अभी ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया है। हम देख चुके हैं कि किस तरह से आज तक और एक्सिस माई इंडिया के ओपिनियन पोल और तमाम एग्जिट पोल सामने आते हैं जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक झूठ फैलाने की कोशिश की गई है और इस तरह से उसमें सीटें दिखाई गई है कि 94 से 98 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है। इसके अलावा बीजेपी को 67 से 71 सीटें, कांग्रेस पार्टी 7 से 11 सीटें और अन्य 2 सीटें। तो ये आंकड़ा पेश किया गया है, यानी एक फर्जी पोल तैयार किया गया है और उस पर इंडिया टुडे ग्रुप का लोगो लगाया गया है। इसके साथ गुजरात में बन सकती है आपकी सरकार, ये दावा किया गया है। तो इस तरह का फर्जी और इस तरह की झूठी खबरें लगातार आम आदमी पार्टी के नेता चला रहे हैं और इसमें सबसे आगे हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि किसी भी खबर की सच्चाई जाने, किसी भी ट्वीट की सच्चाई जाने, इस तरह से उसे रिट्वीट करते हैं और दावा करते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है, गुजरात में आम आदमी पार्टी ही सत्ता में आएगी। हाल ही में जो एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट को केजरीवाल ने जो ट्वीट किया था, जब उसकी सच्चाई सामने आई तो दरअसल वो ट्वीट जो है केजरीवाल को डिलीट करना पड़ा। आपको बता दें, एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट जो कि गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर आईबी पर तैयार की गई थी, लेकिन केजरीवाल ने उस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और उस वीडियो में दरअसल एबीपी न्यूज की जो रिपोर्ट चलाई गई थी उसके विजुअल्स थे, लेकिन जो कहीं न कहीं आवाज है जो कि वॉइस ओवर था वो बदला गया था। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की काफी किरकिरी उस ट्वीट के बाद हुई थी और उन्हें वो ट्वीट कुछ ही देर बाद डिलीट भी करना पड़ा। और ये पहला मामला ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के ऐसे ट्वीट सामने आए हैं, ऐसे फर्जी खबरें उनकी तरफ से फैलाई गई हैं जिनकी सच्चाई सामने आने के बाद उन्हें डिलीट भी करने पर मजबूर होना पड़ा। और अब इस तरह से ये आम आदमी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता हैं, नाम लिखा हुआ है हनुमान सेन आप, जो कि फेसबुक पर ये फर्जी पोल जो है वो ट्वीट किया गया है और इस पोल को ट्वीट करते हुए दावा किया गया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, जिसको लेकर अब आज तक की ओर से आम आदमी पार्टी की पोल खोलते हुए ये अपील की गई है कि कृपया हमारी आपसे अर्जी है कि अफवाहें ना फैलाएं। तो इस तरह से गुहार जो है वो आज तक के जरिए आम आदमी पार्टी से लगाई गई है। आपको ये बता दें कि अभी तक गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं, फिर चाहे वो तमाम सी वोटर सर्वे हो या इसके अलावा भी जो दूसरे सर्वे सामने आए हैं, सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आए हैं,
आम आदमी पार्टी की करारी हार इन सर्वे में दिखा रहे हैं। तो सट्टा बाजार के भी जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी अब बीजेपी की जीत गुजरात में दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी जीत का परचम लहराने वाली है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। हाल ही में जो सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आए, आपको ये बता दें कि 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 92 का है और 134 से 135 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती है और इसके अलावा 14 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी, 21 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आएगी। ये आंकड़ा सट्टा बाजार का है, लेकिन इसके अलावा आपको ये बता दें कि तमाम जो सी वोटर सर्वे है वो भी सामने आए हैं और उसमें कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया है कि आखिर गुजरात की जनता किस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा मान रही है। चूंकि आपको बताते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे जो है वो गूंज रहे हैं, जहां बीजेपी तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के सामने है और ये बता रही है कि आखिर पिछले जितने भी सालों में उनकी सत्ता रही है उन्होंने क्या कुछ गुजरात में किया है, कितने विकास कार्य हुए हैं, क्या कुछ परियोजनाएं की शुरुआत की गई है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी वहां स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। तो इस तरह से तमाम जो मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं। तमाम ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात के लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना है। गुजरात के लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो दरअसल बेरोजगारी है और गुजरात में 21% ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि गुजरात में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बुनियादी सुविधाएं 16%, किसानों से जुड़े मुद्दे 15%, महंगाई सिर्फ 8%, यानी इस तरह से तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर सी वोटर सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात गुजरात विधानसभा चुनाव में जनता के मूड की जाए तो वो मूड एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में ही नजर आ रहा है। एक बार फिर जनता जो है वो बीजेपी पर ही मुहर लगाने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी जो जनसभाएं कर रही है, जो चुनाव प्रचार कर रही है, जिस तरह की सियासी नोटंकी गुजरात में पहुंचकर की जा रही है, फिर चाहे वो गुजरात के स्कूलों में पहुंचकर वहां तमाम इस तरीके के दावे करना हो कि वहां टीचर्स नहीं है, वहां दरअसल बुनियादी सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल रही है, स्कूलों में स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, इन तमाम चीजों को दरअसल गुजरात की जनता पूरी तरीके से नकार रही है। जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सत्ता है वो दरअसल कहीं ना कहीं गुजरात की जनता देख चुकी है और यही वजह है कि इस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जहां तमाम जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई है कि अपने नेताओं कार्यकर्ताओं का सहारा लेकर इस तरीके का झूठ गुजरात में फैलाया जा रहा है और इस तरह के झूठे दावे, झूठे सर्वे, फर्जी खबरें पोस्ट की जा रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।